हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ घटना चक्र की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, घटना चक्र की बुक से अपनी ये इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, जिसके 5 पार्ट बने थे। ठीक फ्रेंड्स, 5 पार्टों में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर दिया घटना चक्र की बुक से। तो आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, भारत का भूगोल, ये पार्ट नंबर पहला है। ठीक फ्रेंड्स, जियोग्राफी बाई घटना चक्र के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और उसी में मैं ये इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो लगा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर किसी ने वो पार्ट ना देखा हो वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो जाके देख ले। तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे फैक्ट के रूप में जो पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश भारतीय समूह की क्षेत्र से संबंधित है तो काकेसियाई। ठीक फ्रेंड्स, काकेसियाई पर्वत से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इस बुक में थोड़ी प्रिंटिंग मतलब डार्क की गई है। ठीक फ्रेंड्स, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, बट आप मैनेज कर लेना। 480 पर देखना। ठीक फ्रेंड्स, 480 पिक्सल पे सही दिखाई देगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो तेज़ करके देख ले, अगर तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा देखिए, कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है तो भारत और श्रीलंका के बीच है ये। ठीक फ्रेंड्स, पाक जल डमरू मध्य, और ये पूछ ले ये सबसे ज़्यादा निकट किसके पड़ता है तो ये तमिलनाडु के निकट है। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तमिलनाडु। आगे देखिए, हज़ारों बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, पाक स्टेट सबसे नज़दीक कौन है तो सबसे नज़दीक है तमिलनाडु। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा हुआ ये इंडिया का जो नीचे साइड का इलाका है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ इंडिया है ना, तो यहाँ तमिलनाडु है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। डंकन पास किसके बीच स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तरी। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है डक्कन पास। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। आगे चलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन एक दूसरे से अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप किससे अलग होते हैं तो 10 डिग्री चैनल से। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान को अलग करता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन वही घुमा के पूछ लिया। ठीक फ्रेंड्स, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है तो ये हो जाएगा छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, बट अब ये किसी बुक में 50 भी लिखी मिलती है, तो आप ऑप्शन देख के टिक करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर क्या बोल रहा हूँ, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है तो ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से। ठीक फ्रेंड्स, इन सब की ट्रिक देखनी है तो ट्रिक वाली वीडियो में जाना, सब कुछ ट्रिक से कराया हुआ। ये 8 राज्य हैं, पहला गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 8 राज्य हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा गुजरती है तो बताइए, ये मिजोरम से गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक फ्रेंड्स, देख लो, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती तो कर्क रेखा। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीधे फैक्ट के रूप में आ जाते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है तो ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसका क्या परिणाम है तो देश के, ठीक फ्रेंड्स, देश के दक्षिणी आधे भाग पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, इसी रेखा की वजह से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कर्क रेखा या इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक फ्रेंड्स, किस शहर के पास से होकर गुजरती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भोपाल के पास से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इधर चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। आगे देख लिए, भारत का मानक स्टैंडर्ड समय कितना है तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक फ्रेंड्स, और ये इलाहाबाद लहनी के पास से गुजरता है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा कहलाती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं देख लीजिए कितनी बार पूछा है, रेलवे में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालनी। ठीक फ्रेंड्स, पालनी की पहाड़ियाँ, ये देख लीजिए, पालनी की पहाड़ियाँ पर अवस्थित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है तो रामेश्वरम। ठीक फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु की साइड पड़ता है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, सियाचिन। ठीक फ्रेंड्स, सियाचिन तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिम नदी सीमांत क्षेत्र है ये। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर भी है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर के बीच किसके बीच झगड़ा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो ये सियाचिन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 23वां नंबर, निम्नलिखित में से भारत का
सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि निकोबार द्वीप समूह, और इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भी इसी को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। भारत की भूमि का दक्षिणी नोक, ठीक है। ये देखिए दक्षिणी किनारा पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर एक केप कमोरिन, ठीक है। और इसी को दक्षिणी इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। केप कमोरिन या फिर इंदिरा पॉइंट याद रखना, ठीक है। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो केप कमोरिन, ठीक है, या फिर इंदिरा पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आप देख के टिक करना, ठीक है। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसको केप कमोरिन भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलिए, पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन से, तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए, 1942 में, ठीक है, 1982 में जो अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का एक टीम गई थी, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, यानी कि उनका कैप्टन कौन बना के भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर SZ कासिम। आगे चलिए, डूरंड रेखा किन के बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। डूरंड रेखा किसके बीच है, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, डूरंड रेखा भारत और किसके बीच है, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान के बीच है। और यहाँ क्या था, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा है, ठीक है, तो ये भारत एक सेकंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पूछा है डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा रेखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही है, ठीक है। और ये कब की है, तो देख लीजिए, जब हमारे देश, ठीक है, स्वतंत्रता हुआ था। ये देखिए डूरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, आज़ादी से पहले डूरंड के निर्देशन में, ठीक है। ये अंग्रेजी आदमी था डूरंड, ठीक है, इसके नाम पर पड़ा है। तो देखिए डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, ठीक है, विभाजन के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो अब ये आती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। ये देख लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, समझ गए होंगे। ये आज़ादी से पहले मतलब इंडिया पाकिस्तान और ये सब एक ही था, ठीक है। जब आज़ादी के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब ये रेखा भारत, इंडिया और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर डूरंड रेखा भारत और किसके बीच है, ठीक है, भारत रेखा। ये आज़ादी के टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ भारत छोड़ दीजिए, यहाँ ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इतना याद रखना, ठीक है, डूरंड रेखा। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो ये है रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे ऊपर वाला क्वेश्चन। आगे देखिए, भारत के विभाजन के बाद जो सीमा रेखा खींची गई थी, तो वो थी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये। जितनी ये रेखाएं हैं विश्व की, ठीक है, ये जितनी विश्व की रेखाएं, ये सब मैंने इनको अलग से वीडियो में करा रखा है, ठीक है। जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ देखना जाके, ठीक है। कई बार पूछ लेता है 49वीं समांतर रेखा, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है USA और कनाडा के बीच, ठीक है, याद रखना, कनाडा के बीच। अगर ये पूछ ले 38वीं समानांतर रेखा, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, ठीक है। अगर ये पूछ ले हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा, तो ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, सारी वीडियो करा रखी है, इसी एक वीडियो, ठीक है। इसी के टॉपिक के ऊपर आगे चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये सभी प्रवाल के द्वारा बने हैं, ठीक है। ये प्रवाल के द्वारा निर्मित हुए हैं या फिर इनका प्रवाल के द्वारा जन्म हुआ है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के जॉइंट ओविल रेडलेट और टल्स्टन, ये यहाँ कछुओं की बात हो रही है, कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के जॉइंट ऑर्बिटल टर्टल कछुओं के विश्राम के लिए प्रसिद्ध रूप में है, तो ये कछुओं के लिए है उड़ीसा में, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए, उड़ीसा राज्य के समुद्री तट दक्षिणी अमेरिका के जॉइंट और लिट रेडेल टेटोस्टिमेंट कछुओं के लिए बनाया गया है, ये याद रखना। और ये कहाँ पर है, तो ये चांदीपुर पर्यवेक्षण स्थल प्रावधान उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे बात ये याद रखना, ये उड़ीसा में, ठीक है। क्वेश्चन ये कई बार बना है UPPSC में, तो उड़ीसा ही ऑप्शन में था, ठीक है, तो याद रखेंगे।
भारत की लंबाई ठीक है, भारत की समुद्र की लंबाई तो 7500 किलोमीटर है ठीक है। आगे देखिए भारतवर्ष में जल सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो ये 12 नॉटिकल मील ठीक है। आगे देखिए ठीक है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थल है तो ये लेह लद्दाख है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कच्छ का भूदृश्य है तो ऑप्शन नंबर ए निम्नस्थ समतल एवं बालूकुमाई मैदान ठीक है। ये कच्छ के मैदान की बात हो रही है, तो यहाँ पर समतल निम्न स्थल मतलब थोड़ा बहुत समतल और बाकी बालू का मैदान है ठीक है। ठीक फ्रेंड्स आगे देखते हैं 38वां क्वेश्चन देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक लंबाई ठीक है, सर्वाधिक लंबाई पर कौन सा दर्रा स्थित है ठीक है, तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा ठीक है। रोहतांग दर्रा है, ये देख लीजिए रोहतांग दर्रा है, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई कितनी है, बुर्ज दर्रा की 3200 ठीक है, जोजिल दर्रा की 3528, काराकोरम दर्रा ये 5578 ठीक है। ठीक है याद रखेंगे ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ याद रखना हिमालय श्रेणी की बात हुई है ठीक है, तो हिमालय श्रेणी में सबसे ज़्यादा रोहतांग की है ठीक है, याद रखेंगे ठीक है। यहाँ देखिए वैसे तो काराकोरम की ऊंचाई है सबसे ज़्यादा ठीक है, एक सेकंड ठीक है। यहाँ देखिए काराकोरम की ऊंचाई 5578 है ठीक है, 5578 है, बट यहाँ देखिए काराकोरम दर्रा हिमालय तंत्र का भाग है परंतु यह हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है ठीक है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोहतांग दर्रा ठीक है। समझ गए होंगे डिफरेंस। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाड़ सुरंग ठीक है किस राज्य में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा J&K ठीक है। ठीक है आगे देखिए इसका आंसर है J&K जम्मू कश्मीर ठीक है। आगे देखिए भारत में मानव निर्मित सुरंग है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप्ती से नर्मदा से ताप्ती ठीक है। ये देख लीजिए भारत में मानव निर्मित सुरंग नर्मदा ठीक है, भारत में पश्चिम भारत में मानव निर्मित सुरंग जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर है लिंक नहर ठीक है, जिससे 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है ठीक है, जो 2 भागों में विभाजित है ठीक है। देख लीजिए आगे देखिए ठीक है, पार नदी ताप्ती नदी 177 किलोमीटर ठीक है, जिसमें 5.5 किलोमीटर की सुरंग भी है ठीक है, तो ये नर्मदा ताप्ती पे है ठीक है। आगे देखते हैं भारत तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर ठीक है। आगे चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। गारो खासी जयंतिया ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं तो ये पूर्वी घाट में ठीक है। यहाँ गारो खासी की बात हुई है, गारो खासी जयंतियाँ हैं इन तीनों का नाम ठीक है, तो ये पूर्वी भाग में पड़ती है ठीक है, पूर्वी याद रखेंगे। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली ठीक है, अरावली ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये भारत की नहीं है पूरे विश्व की सबसे पुरानी है ठीक है। आगे देखिए विश्व में विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग जनसंख्या का जो भारत में रहता है ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है ठीक है। बट यहाँ देखते हैं व्याख्या में ठीक है, ये आंकड़ा 2001 का ठीक है, 2000 की जब जनगणना हुई थी तो इतने हमारे देश की वो थी ठीक है, तो उसका परसेंटेज 16.87 है, बट 2011 की जो लेटेस्ट जनगणना है ना तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये याद रखना ठीक है, याद रखेंगे ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इतना परसेंटेज हो गया ठीक है, 17.49 ठीक है, 17.49 है ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगर 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछे तो ये ठीक है। आगे चलते हैं, समझ गए हो कि ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध की बाढ़ ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो मैंने बता दिया इंदिरा पॉइंट है ठीक है। आगे चलते हैं भारत का सुदूर दक्षिणी छोर है तो ये मैंने बता दिया ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है ये ठीक है, कौन सा इंदिरा पॉइंट ठीक है। आगे देखिए भारत का दक्षिणतम छोर यानी कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी ठीक है। देख लो कई बार क्वेश्चन पूछा घुमा फिरा के मड आइलैंड, तो ये मुंबई में पड़ता है ठीक है। आगे देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान में ठीक है। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान निकोबार द्वीप सबसे अधिक निकट है, तो ऑप्शन नंबर सी म्यांमार ठीक है। आगे देखिए ठीक है, यहाँ देख लीजिए म्यांमार के सबसे निकट है 35 किलोमीटर की दूरी है ठीक है। बाकी चेन्नई से 1190 ठीक है, विशाखापट्टनम से
1554 ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह इससे पूर्व में है ठीक फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सी जगह है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में ठीक फ्रेंड्स। सबसे पूर्व में इनमें से कौन सी जगह है ठीक फ्रेंड्स। तो ये बता दीजिए, हो जाएगा तिनसुकिया ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, और ये तिनसुकिया कहाँ पड़ता है तो अभी देख लेते हैं ठीक फ्रेंड्स। तिनसुकिया असम में पड़ता है ठीक फ्रेंड्स, असम का सबसे पूर्वी जिला है ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, मानक समय ठीक फ्रेंड्स, मानक समय बताना है ठीक फ्रेंड्स। भारतीय मानक समय के निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा ठीक फ्रेंड्स। भारतीय मानक समय और हांगकांग का पूछा है, तो अभी देखते हैं ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स। भारत का मानक समय 2.5 घंटे आगे ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये 2.5 घंटे आगे अपना ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, भारत का 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद और नैनी के पास से होकर गुजरता है ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कराया था ठीक फ्रेंड्स। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं ठीक फ्रेंड्स। तो 117 डिग्री लगभग पूर्वी देशांतर पर हांगकांग स्थित है ठीक फ्रेंड्स। तो इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स, 2.5 घंटे आगे हो जाएगा। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स। भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7वां। कई बार पूछा है डिफरेंस, याद रखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर डिफरेंट। बट एग्जैक्ट याद करना हो तो एग्जैक्ट है इतना डिफरेंट, इतना ये आंकड़ा याद रखना 32,87,263 डिफरेंस। आगे देखिए, विश्व की कुल भूतापीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी परसेंट है, तो ये 2.4 डिफरेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ जुड़ी है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। कई बार पूछा है, 4099 है आई थिंक इसकी डिफरेंट, 4096 है। ये देखिए, बांग्लादेश के साथ 4096, चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 2910 और भूटान के साथ 699 डिफरेंट। आगे चलते हैं, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है, तो ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट डिफरेंट्स। आगे देखिए, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, गोवा और दमन के बीच डिफरेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, यदि आप कलकत्ता से कन्याकुमारी जाएंगे तो किस स्थान पर से नहीं गुजरेंगे डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर सी, सोलापुर से नहीं गुजरेंगे डिफरेंट। सोलापुर पड़ता है ये आई थिंक महाराष्ट्र में डिफरेंट्स। ये देखिए, कोलकाता से जाने के लिए सोलापुर से नहीं गुजरना पड़ेगा डिफरेंट, सोलापुर महाराष्ट्र में डिफरेंट। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंट्स। यहाँ पूछा, निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो ये जम्मू से कन्याकुमारी डिफरेंट्स। कहाँ आ गया डिफरेंट, ये हो गया, यहाँ देखिए डिफरेंट्स, यहाँ देख लीजिए डिफरेंट्स। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस टाइम से जम्मू से कन्याकुमारी था डिफरेंट्स, और उसके बाद देखते हैं इसकी दूरी इतनी थी डिफरेंट। लेकिन अब सबसे लंबी रेलगाड़ी है ये असम की डिफरेंट, डिब्रूगढ़। ये लगभग 4272 किलोमीटर की यात्रा तय करती है डिफरेंट। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कि सब भारत में सबसे लंबी रेलवे गाड़ी कौन सी है जो ज़्यादा दूरी तय करती है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, और इसकी ये इतनी दूरी तय करती है 4272 किलोमीटर डिफरेंट, याद रखेंगे डिफरेंट। करंट से भी अपडेट करा रहा हूँ मैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी की वगैरह के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसकी CBT 2 की भी डेट आ गई है एग्ज़ाम की डिफरेंट। डेट की एग्ज़ाम की नहीं, मतलब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट फेज़ का डिफरेंट, 2 3 4 बारों का आ गया है आज डेट डिफरेंट। आगे चलते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए डिफरेंट, 68 डिग्री 7 से ईस्टर्न से 97.25 ईस्टर्न डिफरेंट, याद रखेंगे। भारत अवस्थित है तो ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री डिफरेंट, 8 डिग्री 4 देशांतर से 37 डिग्री 6 देशांतर अक्षांश उत्तर अक्षांश में डिफरेंस। आगे देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति पूर्वी देशांतर में क्या है, तो पूर्वी यहाँ पूछिए, अभी बताया था ना ऊपर वाला डिफरेंस, 68 डिग्री 7 तथा 97 डिग्री से 25 देशांतर डिफरेंस। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अक्षांशीय विस्तार क्या होगा डिफरेंस, तो बता दीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 डिग्री देशांतर उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए, भारतवर्ष की सबसे अंतिम सीमा है डिफरेंट, तो बता दीजिए कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट, 37 डिग्री 6 देशांतर से नॉर्थ साउथ में डिफरेंट, यानी कि
उत्तरी अक्षांश। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। आगे देखिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच दूरी अनुमानित है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे पूछा जा रहा है, ऐसे उत्तर से दक्षिण के बीच हमारे देश के जो नक्शा होता है तो उसके बीच में कितनी दूरी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3200 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। अब यहाँ पूछा पश्चिम से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। अब ऐसी दूरी पूछी है। ठीक फ्रेंड, ऐसी तो अभी बता दी 3200 किलोमीटर है। ठीक फ्रेंड, इधर से और इधर से पूछिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पश्चिम से पूर्व की दूरी। ठीक है, यहाँ देखिए पश्चिम से पूर्व की दूरी इतनी है 2933, और उत्तर से दक्षिण की दूरी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे 3214। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे आएंगे तो 3214। ठीक फ्रेंड, अगर ऐसे आएंगे तो 2933। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, इसलिए इसका आंसर दे रखा है। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी दूरी है 2933। ठीक फ्रेंड, पश्चिम से पूर्व ऐसे या फिर ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए फिर आ गया ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग में कितनी पूछी? लगभग 2933 है ना, तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, दिसंबर। ठीक फ्रेंड्स, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा से प्राप्ति होती है? ठीक फ्रेंड्स, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा से वो ऊर्जा प्राप्त होती है? तो चेन्नई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ से भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। ठीक फ्रेंड्स, ईरानी मानक समय भारतीय समय से 2 घंटे पीछे है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ईरानी समय मानक, जो ईरान का समय है वो क्या निर्धारण करेगा? ठीक फ्रेंड्स, जबकि भारत मानक समय, ठीक फ्रेंड, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व में है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52 डिग्री, 52.5 डिग्री पूर्वी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया गया कि 2 घंटे पीछे है। ठीक फ्रेंड्स, ईरान का। आगे चलते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजा है, ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ गुजरात की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो गुजरात में बजेगा 8। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, गुजरात अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हैं तो यहाँ सौराष्ट्र यानी गुजरात का टाइम पूछा है तो 2 घंटे पीछे कर देंगे, यानी कि, ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 घंटे पीछे है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा सौराष्ट्र में सूर्योदय किस टाइम होगा? ठीक फ्रेंड्स, तो 2 घंटे 1 सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पीछे नहीं है, ये आगे है। सॉरी फॉर डैट, बताने में जल्दी में गलती होगी। ठीक फ्रेंड्स, या फिर ये कह लो आप कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटे पीछे। ठीक फ्रेंड्स, गुजरात में 8 बजे सूर्य निकलेगा और अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे। ठीक फ्रेंड्स, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य की किरण भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल में 6 बजे सूर्य निकल जाएगा और गुजरात इससे 2 घंटे आगे तो इसमें निकलेगा 8 बजे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा 6 बजे। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गुजरात में निकलेगा 8 बजे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अगर यहाँ पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कानपुर। ठीक फ्रेंड्स, चिल्का झील। ठीक फ्रेंड्स, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी झींगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए संरक्षण की परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ तक हो सके। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम से कम हानि हो पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि पहुँचाना, यही संरक्षण कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष हैं? तो कर्नाटक। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक फ्रेंड्स, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं और यहाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, विश्व आवास दिवस। फ्रेंड्स, विश्व आवास दिवस तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, कई बार बन जाता है विश्व आवास दिवस। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए मेधा पाटकर ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 81 नंबर देखिए, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, कंचनजंगा। ठीक फ्रेंड्स, कंचनजंगा है, बट अब कुछ लोग कहेंगे कि K2 भी है, तो अभी देख लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए हिमालय। ठीक फ्रेंड्स,
भारतीय हिमालय श्रेणी में सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर, किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। ठीक है, समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, और यहाँ पूछा क्या था, भारतीय क्षेत्र का। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय क्षेत्र का अगर पूछे तो कंचनजंगा है। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछे काराकोरम दर्रे का। ठीक फ्रेंड्स, काराकोरम दर्रे को भी मिलाकर। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा K2। ठीक फ्रेंड्स, यहीं से कन्फ्यूज करवाता है एग्जामिनर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे निम्न में से कौन सा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत की। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। देख लो, कई बार पूछा है। ठीक है, आगे देखिए कुल्लू घाटी किन प्रदेशों के बीच है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी हमारे उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हिमालय। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए के पर्वत K2 के नाम से भी जाना जाता है किसको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। आगे देखिए भारत का सर्वोच्च शिखर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये बात अगर हिमालय की आ जाए तो हिमालय में पड़ेगा कंचनजंगा। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ पूछा भारत का, यानी कि पूरे हिमालय के जितने पार्ट हैं काराकोरम को वगैरह को भी मिला के। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ सतपुड़ा की बात हुई है, तो आप इतना ही याद रखना, मध्य प्रदेश में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, सह्याद्री पर्वत स्थित है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। ठीक फ्रेंड्स, नंदी हिल्स किस शहर में है, ठीक फ्रेंड्स, तो नंदी हिल्स है बंगलोर में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिवालिक डैश के बीच फैली हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है, तो ये बताइए, ऑप्शन नंबर सी हिंदू कुश। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरावली ये पूरे विश्व का सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से भौगोलिक कल्प के अनुसार पश्चिमी पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरावली। ठीक फ्रेंड्स, ये अरावली ये राजस्थान वगैरह में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा बनाच्छादित है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे महेंद्रगिरी चोटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूर्वी घाट की चोटी है। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पालिनी की पहाड़ियाँ। ये रिपीट हो गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है नाईमुडी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कौन सा पठार अरावली और बिंद पर्वत श्रेणियों के बीच पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खैबर। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब देखिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आती है। ठीक फ्रेंड्स, बार बार चर्चा होती है, तो किसकी वजह से होती है, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ठीक फ्रेंड्स, एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आती है, तो किसकी वजह से, श्रीलंका की वजह से। अब देखिए क्यों। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की एक महत्वपूर्ण सैन्य आधारित क्षेत्र है। ठीक फ्रेंड्स, सैन्य वगैरह यहाँ पर सेना का अभ्यास वगैरह होता हुआ, इसलिए ये बार बार चर्चा में आती है। आगे चलते हैं। 10 लाख की आबादी वाले किस शहर में स्लम बस्तियाँ रहने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी पटना। ठीक फ्रेंड्स, ले जाएंगे तुम्हें पटना और कर देंगे घटना, तो ये स्लम वाली घटना पटना की है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए सबसे ज़्यादा स्लम बस्ती दिल्ली की कुल आबादी इतनी है, और यहाँ पर इतनी स्लम बस्ती है। ग्रेटर मुंबई की इतनी आबादी है। ठीक है, इतनी स्लम बस्तियाँ हैं बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में इतनी है। और यहाँ देखिए, एक सेकंड, क्या पूछा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पूछा था सबसे स्लम बस्ती कम किस में है। ठीक है, कम है पटना में, और सबसे ज़्यादा पूछ ले सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पढ़ने में मिस्टेक हो गया, यहाँ कम पूछा है। ठीक है, कम है सबसे ज़्यादा पटना में।
ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा स्लम बस्तियाँ कहाँ हैं, ठीक फ्रेंड्स, तो अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र हो तो आप महाराष्ट्र को टिक करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये देखिए मुंबई का दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड, महाराष्ट्र में मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है। ठीक फ्रेंड, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये खारदुर्ला लेक के पास मनाली वाली सड़क है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। भारत में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर बनी सड़क, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेह और मनाली वाला रास्ता है। ठीक फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं सबसे ऊंची सड़क। और इसकी ऊंचाई पूछ ले तो इतनी ऊंचाई है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे 5450। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे राज्यों का परिचय। ठीक फ्रेंड्स, राज्यों का परिचय देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो राज्यों का परिचय देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा तो आप फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।